हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपके ए पैक्ट विद द सन बुक का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। बच्चों, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स. दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर and in this chapter we had read that there were two birds who were keeping company of different people, so they were behaving differently, है ना। मतलब इस कहानी का जो मॉरल हमें बताया गया था वो ये है कि ए पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति अपनी संगति से पहचाना जाता है कि वो कैसे लोगों के साथ रह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बर्ड्स की है, यानी जो पक्षी हैं वो भी जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही वो बिहेव करते हैं, है ना। तो ये हम कहानी अभी आपके साथ रिवाइज करेंगे। चलिए, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स इज़ अबाउट ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज। जो कहानी है एक पक्षी, मदर बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न, मतलब जो अभी थोड़े टाइम पहले ही पैदा हुए ऐसे पक्षियों की है, बेबी बर्ड्स की है। ए बिग स्टॉर्म ब्रॉट डाउन द ट्री इन विच द बर्ड्स नेस्ट वाज हिट बाय अ हैवी ब्रांच। एक बहुत भयंकर तूफान आता है, स्टॉर्म होता है तूफान, जिससे कि वो पेड़ जिस पर कि उन पक्षियों का घोंसला था वाज हिट बाय अ हैवी ब्रांच। एक बहुत भारी ब्रांच के हिट करने की वजह से उनका जो नेस्ट है वो टूट जाता है। द मदर डाइड वाइल द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द टू लिटिल बर्ड्स टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो मदर बर्ड है वो मर जाती है, जबकि ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज़ जो हवा है, वो दोनों छोटे पक्षियों को उड़ाकर जंगल के दूसरी तरफ को ले जाती है। वन बर्ड लैंडेड नियर अ केव where robbers lived and the other one landed outside ऋषि's आश्रम। तो एक पक्षी कहाँ गिरा? एक केव के पास। केव होती गुफा जहाँ डाकू रॉबर्स वो रहते थे, और दूसरा जो था वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा। टाइम पास्ड एंड द बर्ड्स ग्रू। समय बीतता गया और पक्षी बड़े हो गए। वन डे द किंग केम हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक राजा शिकार करते हुए आ गया। चेजिंग अ डियर डीप इनटू द फॉरेस्ट द किंग लॉस्ट हिज वे। तो जंगल में मतलब बहुत अंदर तक चला गया वो, घने जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते राजा अपना रास्ता भूल गया। किंग लॉस्ट हिज वे। व्हेन ही गॉट टायर्ड ही रेस्टेड अंडर अ ट्री नियर अ केव। जब वो थक गया उसका पीछा करते करते, तो थक कर वो फिर एक पेड़ के नीचे, जो कि गुफा के पास था पेड़, वहाँ वो रेस्ट करने बैठ गया। अचानक क्या हुआ? ही हर्ड अ वॉइस क्राइंग आउट दैट समवन वाज अंडर द ट्री एंड ही कुड बी रॉब्ड ऑफ हिज जूल्स एंड हॉर्स। उसने एक आवाज़ सुनी जो ज़ोर ज़ोर से किसी से कह रही थी कि कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उससे उसका घोड़ा और ज्वेल्स होते हैं कीमती जो जवाहरात उसने उसके पास थे, राजा के पास, कि उसे लूट लो। द किंग सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री सेइंग दिस। राजा ने देखा कि कौन बोल रहा है, तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो पक्षी को, एक बड़े पक्षी को, बिग ब्राउन बर्ड, ब्राउन कलर का एक बड़ा पक्षी था जो ये सब बोल रहा था। राजा ने उसे देखा एंड बिफोर एनीवन कुड कम ही फ्लेड ऑन हिज हॉर्स क्विकली। किसी के भी आने से पहले वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला गया। द किंग देन रीच्ड एन आश्रम नियर बाय। उसके बाद राजा कहाँ पहुँचे? नज़दीक ही एक आश्रम था, वहाँ। ही सॉ अ सिमिलर बर्ड बट दिस वन वॉज वेलकमिंग द किंग इन टू द आश्रम। राजा ने वैसा ही पक्षी वहाँ देखा, लेकिन ये वाला जो पक्षी था वो राजा का आश्रम में स्वागत कर रहा था। The bird saw that the king was puzzled and explained that the other bird was his brother who had made robbers his friend. जब पक्षी ने देखा कि राजा बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, उन्हें बड़ी मतलब अचंभा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक ही पक्षी दो अलग अलग बातें बोल रहा था, तो उन्होंने उनकी इस
मतलब उत्सुकता को देखकर पक्षी ने एक्सप्लेन किया, दूसरे पक्षी ने, कि जो दूसरा पक्षी था वो उसका भाई था जिसने उन डाकुओं को अपना दोस्त बना लिया था। द ऋषि explained the story of the two birds to the king when he came back to the ashram. जब ऋषि आश्रम में वापस आए तो उन्होंने राजा को उन दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई। When the king had eaten and rested well at the ashram, he left. फिर जब राजा ने अच्छे से खा पी लिया और आराम कर लिया आश्रम में, फिर वो चला गया। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। नाउ मॉरल ऑफ द चैप्टर, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक व्यक्ति अपनी संगति से पहचाना जाता है। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो सब कहेंगे, सबको लगेगा कि आप अच्छे हो, और अगर आप खुद अच्छे हो लेकिन आप बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो आपको भी सब समझेंगे कि आप भी बुरे हो। ठीक है, तो इसलिए वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। द बर्ड्स वर ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड देयर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी वर शेप्ड अकॉर्डिंग टू दैट। जो पक्षी थे वो अलग अलग वातावरण में बड़े हुए थे, इसलिए उनका जो व्यवहार था और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आए थे, है ना। So choosing the right friends can have a great impact on one's life. इसलिए सही मित्रों का चुनाव करने से एक व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ A Tale of Two Birds. Now we have some questions based on the summary of the chapter and this will also check your understanding कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What made the king sit down under a tree? राजा पेड़ के नीचे क्यों बैठा? क्योंकि वो थक गया था, है ना, लंबे समय तक घोड़े पर बैठकर सफ़र कर रहे थे तो थक गए थे। तो आप लिखेंगे The king rode on for a long time in the forest. He was very tired, so he came near a tree and sat down under it. Next question. Why was the king amazed both the times in the story A Tale of Two Birds? राजा दोनों बार हैरान क्यों था इस कहानी में, टेल ऑफ टू बर्ड्स में? दो बार मतलब जब पहली बार वो एक पक्षी से मिले और दूसरी बार दूसरे बर्ड से मिले। ठीक है, तो वो दोनों बार हैरान क्यों थे? द किंग वॉज अमेज्ड बोथ द टाइम्स बिकॉज ही हर्ड डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम टू सिमिलर बिग ब्राउन बर्ड्स। राजा इसलिए हैरान था दोनों समय क्योंकि उन्होंने दो एक जैसे दिखने वाले ब्राउन कलर के पक्षियों से अलग अलग बातें सुनी थी। वन कॉल्ड द रॉबर्स टू रॉब द किंग ऑफ जूल्स। एक जो था वो डाकुओं को बुला रहा था राजा को लूटने के लिए। वाइल द अदर वेलकम द किंग टू द आश्रम, जबकि दूसरा राजा का आश्रम में स्वागत कर रहा था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द टू बर्ड्स लिव बिफोर बीइंग सेपरेटेड? अलग होने से पहले दोनों पक्षी कैसे रहा करते थे? कैसे रहते थे? अपनी मदर के साथ एक नेस्ट में बड़े से पेड़ पर। ठीक है, तो लिखेंगे हम बिफोर बीइंग सेपरेटेड द टू बर्ड्स लिव्ड विद देयर मदर। अलग होने से पहले दोनों पक्षी अपनी माँ के साथ रहते थे। द मदर हैड मेड अ नेस्ट इन ए टॉल ट्री। माँ ने एक बड़े ऊंचे से पेड़ पर घोंसला बनाया था। देयर इट केप्ट हर यंग वंस एंड लुक्ड आफ्टर देम। वहाँ पे इसने अपने जो दोनों छोटे बच्चों को रखा था और उनकी वहाँ देखभाल वो किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द बर्ड इन द ऋषिज आश्रम टुवर्ड्स द किंग? ऋषि के आश्रम में जो पक्षी था उसका व्यवहार राजा के प्रति कैसा था? उसने उसे वेलकम किया था, है ना। तो हम लिखेंगे द बर्ड इन द ऋषिज आश्रम ट्राइड टू मेक द किंग कंफर्टेबल एंड आस्क्ड टू रेस्ट देयर फॉर सम टाइम। जो ऋषि के आश्रम में बर्ड था उसने राजा को ऐसे कहा कि आराम से बैठो और थोड़ा रेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया राजा को कि वो अलग अलग तरह से व्यवहार क्यों कर रहे थे? तो हम लिखेंगे
The king was absolutely surprised to see two similar birds with different thoughts. राजा बहुत ही बिल्कुल हैरान हो गया था दोनों एक जैसे दिखने वाले पक्षियों के अलग अलग व्यवहार को देखकर. The rishi smiled and explained the different ways in which the birds behaved by saying, After all, one is known by the company one keeps. राजा ऋषि जो था वो मुस्कुराया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो पक्षियों का अलग अलग व्यवहार था वो क्यों था. उन्होंने ये कहा कि एक जो वन इज़ नोन, हम किसी को भी उसकी कंपनी से जानते हैं. द फर्स्ट बर्ड ऑलवेज हैज़ हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. पहले जो पक्षी है उसने हमेशा डाकुओं की बातें सुनी हैं जिसमें वो उनके फिर इमिटेट्स देम, वो उनकी नकलें उतारता है. एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और इसीलिए वो लोगों को लूटने की बातें करता है. द अदर बर्ड रिपीट्स व्हाट ही ऑलवेज हियर्स एंड सो वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. और जो दूसरा बर्ड है वो वही रिपीट करता है जो वो हमेशा सुनता है, इसीलिए वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है. यानी कि डाकू तो हमेशा लूटने की बात करेंगे, लेकिन ऋषि के आश्रम में सब जब वो एक दूसरे से लोग बात करते हैं तो वो एक दूसरे का स्वागत करने की बात करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखने की बात करते हैं. तो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से ये सब सीखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग रन अवे फ्रॉम द केव. राजा गुफा के पास से क्यों भागा. द किंग लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट. राजा जंगल में अपना रास्ता भूल चुका था. द किंग टुक शेल्टर अंडर ट्री नियर द केव. राजा ने एक पेड़ के नीचे गुफा के पास शेल्टर लिया, आश्रय लिया, आराम करने वो बैठे. सो ही हर्ड द बर्ड सेइंग टू रॉब हिम. तब उसने सुना कि एक पक्षी कह रहा था कि उसे लूट लो. सो ही रैन अवे फ्रॉम द केव क्विकली. इसलिए वो जल्दी से उस केव से भाग गए. सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम. दूसरे पक्षी ने उससे क्या कहा. द सेकेंड बर्ड वेलकम द स्ट्रेंजर इन अ जेंटल वॉइस टू द आश्रम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो इनसाइड एंड रेस्ट. जो दूसरा पक्षी था उसने एक अजनबी को आते देख बहुत ही मधुर आवाज़ में कहा कि वो आश्रम में आए, वहाँ रेस्ट करे और अंदर जाकर मतलब बैठे वो. ही देन सेड दैट द ऋषि वुड बी बैक सून एंड आस्क्ड हिम टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल. फिर उसने कहा कि ऋषि जो हैं वो जल्दी ही वापस आएंगे, तब तक वो ठंडा पानी पिएं और अपने आप को आराम से मतलब वहाँ पे आराम से समझें, अपना ही आश्रम समझ कर वहाँ रेस्ट करें. ही हैड लर्नड द मैनरिज्म ऑफ द आश्रम. उसने आश्रम का जो व्यवहार था, मैनरिज्म जो तौर तरीके थे वो सीखे हुए थे. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको नरेट करनी है टेल ऑफ टू बर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स. ठीक, यहाँ पे बर्ड्स है BIRDS और यहाँ पे वर्ड्स है. ये हमारे को प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. तो इन्हें बोलते हैं होमोफोन्स. ठीक है. चलिए कहानी पढ़ते हैं. ये हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे. आपको मैंने पूरी कहानी हिंदी में एक्सप्लेन कर दी है. अब आपको ये जो 8th क्वेश्चन है इसका आंसर इंग्लिश में ही समझना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं समझोगे तो आपको इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी, फिर आप उसे हिंदी में ही करने की कोशिश करोगे, है ना. तो हम आज ट्राई करेंगे कि इंग्लिश में ही इसको हम समझें. सो वंस देयर लिव्ड अ मदर बर्ड इन ए फॉरेस्ट. शी हैड 2 newborn chicks and they had their nest in a tall and shady tree. One day, a storm came with thunder and lightning. The strong wind blew down many trees along with the same tree where the bird lived in her nest. The mother bird was killed during the storm, but the baby birds were blown away to the other end of the forest. One lived in the company of robbers and had adapted their way of living and started working as an informer, while the other stayed with the rishi and had become gentle and inviting. One day, a king heard them speaking. The one asked the robbers to loot and kill the king. The other noble bird welcomed him sweetly in the ashram. The rishi narrated their story to the king and also told him the difference between the two.
They behaved differently because of the company they kept. So this was the story of two birds. I hope you must have understood it. And now what you will do, you will try to read the story again and you will make it understandable for you. मतलब आप इसको पढ़ेंगे और अपने आप को समझाएंगे इसका मीनिंग हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो अब आप घर पर रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और घर पर रहकर अपना खूब ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।